हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके लिए लेकर आया हूं मैं। एक्सप्रेस आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा फॉर एंगल थीटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। और एक्चुअली इसमें क्या है, जो लॉजिक ऑफ पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, जो लॉजिक है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक्चुअली लॉजिक क्या है? लॉजिक कहना ये चाहता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक्सप्रेस आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास 6 हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। इन 6 रेशियो को, टोटल 6 रेशियो को आपको सेक थीटा की टर्म में आंसर लाना है। आपने आरबीएससी की बुक में जो 7 चैप्टर शुरू हो रहा है, उस 7 चैप्टर में से पेज खोलते ही आपके पास एक बड़ी सी टेबल बनी हुई आएगी। वो टेबल आपको, वो जो सारे रेशियो हैं, जो आपको जस्ट 2 मिनट में दिख भी जाएगी वो टेबल कैसी है। पहले आप उस टेबल को सीन कर लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा अभी कि जो टेबल आपके सामने बनी हुई आई, उस टेबल में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, वो सारे रेशियो आपको इस टेक्निक से फाइंड आउट किए जा सकते हैं आपके द्वारा। जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, वो सारे रेशियो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही फाइंड आउट किए गए हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपके पास सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? देखो, फर्स्ट रेशियो आपके पास साइन थीटा का फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट साइन थीटा का, तो साइन थीटा सेक थीटा की टर्म में फाइंड करना। साइन की वैल्यू सेक के टर्म में लानी है, साइन की वैल्यू सेक के टर्म में लानी। कैसे लाएंगे स्टूडेंट? देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है आपके पास रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। होता है नहीं होता है स्टूडेंट? आइडेंटिटी फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस। आपको इसको यहाँ पर समझना हो तो यहाँ समझ लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट साइड में ही पुटअप रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में मूव कर देंगे, तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन यू गेट साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पुटअप कर ली डायरेक्ट। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू दिस। नाउ साइन थीटा इक्वल टू दिस है, तो साइन थीटा अगेन, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। ओके, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे अगर आप रूट के अंदर ही, तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर? जो होल स्क्वायर रूट है सबके ऊपर। अब सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इंटू सेक थीटा है, पावर 2 है, तो एक सेक थीटा बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर सेक थीटा, और रूट आपके पास ऊपर वाली आइडेंटिटी के ऊपर ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसको देखोगे ध्यान से कि हमने साइन थीटा की वैल्यू सेक थीटा की टर्म में लेके आ गए, और जो टेबल मैंने आपको शो की थी अभी, बुक वाली टेबल, उसमें भी आप साइन थीटा के कोरेस्पोंडिंग वैल्यू सेक थीटा की टर्म में जाकर देखेंगे तो आपको सेम वैल्यू वहां पर मिलेगी। ये तो हो गया आपके पास एक सिंगल टॉपिक। नाउ सेकंड पॉइंट है आपके पास कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू वैसी 1 अपॉन सेक थीटा होती है। इसको आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड वैल्यू, ये तो आपके पास पार्ट क्लोज हो गया। थर्ड वैल्यू हो गई आपके पास साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया। अब आपके पास हो गया टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होती है। ओके, तो दिस इंप्लाइज
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, दिस इज, अभी निकालिए आपने सेक थीटा की टर्म, ये पुट अप कर दीजिए, तो रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, और ये आपके पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, टेन थीटा इक्वल टू आपके पास बचेगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, थर्ड वैल्यू हो गई। फोर्थ वैल्यू देखिए कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा मतलब आपके पास 1 अपॉन टेन थीटा की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये आ गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। 1 2 3 4 वैल्यू आपके सामने आ गई, सिर्फ 2 मिनट भी समय नहीं लगा आपको और हमको 2 मिनट से ज्यादा वक्त भी नहीं लगा। सबसे पहली वैल्यू फाइंड आउट की साइन थीटा, उसमें थोड़ा सा मेहनत लगी, कोस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोस सेक थीटा होती है, फिर आपने टेन थीटा के लिए दिस अपॉन दिस किया, कैंसिल आउट हुआ, सेक स्क्वायर थीटा आ गया। कोट थीटा हम जानते हैं 1 अपॉन टेन थीटा होता है। अब और देख लीजिए आगे, कोसेक थीटा 5, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन थीटा होती है, 1 अपॉन साइन थीटा होती है कोसेक थीटा, और साइन थीटा आपके पास साइन थीटा की सेक थीटा में क्या है, ये वैल्यू है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास, तो इक्वल टू 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, तो आपके पास ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 रेशियो आपके पास आ चुके हैं, सेक थीटा अपने आप में सेक की टर्म में है ही है। तो इस तरीके से आपके पास एंगल थीटा के लिए ये थीटा ये थीटा ये थीटा ये थीटा है, ये थीटा है और ये थीटा है। कहने का मतलब ये है कि कोसेक के साथ कोसेक फाई मत लिख देना, कोसेक एल्फा मत लिख देना, कोसेक ए मत लिख देना, कोसेक बी मत लिख देना, किसी के साथ थीटा के अलावा कुछ और मत लिख देना, ठीक है। तो 4 एंगल थीटा, सिर्फ वहां पर थीटा ही आपको रखना है, और थीटा 4 एंगल थीटा के लिए सेक थीटा की टर्म में आपको सारे वैल्यू निकालनी है, सबकी वैल्यू सेक थीटा में, देखो साइन थीटा की वैल्यू सेक थीटा की टर्म में, कोस थीटा की सेक थीटा की टर्म में, टेन थीटा की सेक थीटा के टर्म में, कोट थीटा की सेक थीटा के टर्म में, और कोसेक थीटा की सेक थीटा के टर्म में। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकल के आई है आपके सामने, ये वैल्यू आपके बहुत माइंड को ब्लोइंग करती है, और इस तरह से आप किसी भी, यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ आपको सेक थीटा की जगह टेन थीटा आ जाओ, कोट थीटा आ जाओ, कोसेक थीटा आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, आप तो एक्सप्रेस आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ एवरीथिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो, सिर्फ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से, जो आपके पास जो आइडेंटिटी उसके अनुसार आइडेंटिटी का यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए।